मार्शल साहब, वहाँ से मिग आता है या SU उनका सुखाई आता है? उनका Su-30 इज देयर लीडिंग वेपन सिस्टम, लीडिंग वेपन। और हमारा यहाँ से JF-17 निकलता है। JF-17 एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब JF-17 आप मेन वेपन सिस्टम में JF-17 जब यहाँ से जाता है, डॉग फाइट का बताइए, और उधर से आता है। डॉग फाइट आमतौर पे से कहते हैं, इसको क्लोज कॉम्बैट कहते हैं डॉग फाइट को। यानी एक वक्त था जब हमारे पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स थे, तो डॉग फाइट इसलिए होती थी कि उस मिसाइल की रेंज ऐसी थी कि अनलेस यू केम क्लोज थ्रू डॉग फाइट यू हैव टू गेट इनटू सर्टेन पैरामीटर्स एंड फायर। उन पैरामीटर्स में अगर आप नहीं हैं तो फिर आप फायर नहीं कर सकते। तो उसकी एक स्किल थी डॉग फाइट की। आप फायर कहाँ से कर सकते हैं? रियर एस्पेक्ट से। रियर से मुराद के जहाज की टेल और उसके इर्द गिर्द एक एंगल था, आपने उसके पीछे जब तक नहीं आते थे आप उसको फायर नहीं कर सकते। एक वो BVR बियॉन्ड, अब हम BVR की तरफ आते हैं। ये BVR ये है कि जब ये जमाना अब आगे चलते हैं तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की एक लिमिटेशन ये हुई कि आपने मनूवरिंग करनी है टू कम इनटू दैट एस्पेक्ट, दैट मींस टू एयरक्राफ्ट हैव टू फाइट, इट इज डॉग फाइट। और जो बेहतर स्किल शो करेगा, जिसकी बेहतर मनूवरेबिलिटी होगी, वही स्लाइड करेगा इनटू दिस एरिया। अच्छा, तो यहाँ पे अब काबिलियत का मामला आ गया। काबिलियत का सलाहियत। इंडिया $60 अरब खर्च कर देता है अपने बजट पे, हमारे पास सिर्फ $8 बिलियन बचता है। तो यहाँ पे अब काबिलियत का मौका। अच्छा, दुश्मन आ रहा है अपने जहाज में, मिग कह लें, मिराज कह लें या Su-30 कह लें, और हमारा JF-17 निकलता है। और JF-17 है। अब JF-17 के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, उनके भी Su-30 के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, मिराज 2000 के पास भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। जो मिग है उसके पास शॉर्ट रेंज मिसाइल है। तो पहली बात तो हमें खुश होना चाहिए कि मिग जहाज जो है वो ऐसे एरिया में भेजा जाता है जहां स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज आ रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न इंडियन एयरफोर्स पहली प्लानिंग सा अहलियत भी समझ लें, सलाहियत भी समझ लें। इस वजह से उनका कमांडर इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड को जो निकाल दिया उन्होंने, तो बहुत सारी ब्लंडर है जो मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा। जब मैं पॉइंट आउट करता हूं तो दे विल बिकम वाइज। ये तो मुझसे पहले भी सवाल परसों टीवी पे पूछा गया कि जनाब आप क्या चाहते हैं। अच्छा, हुआ क्या? हुआ दुश्मन आया अपने जहाज में, आया, और हसन सदीकी साहब ने क्या किया? दुश्मन आया इधर से जनाब, JF-17 ने बकायदा उसको लॉक किया रेडार पे। आप उसको लॉक करते हैं, ऊपर हमारा मतलब निशाना बांध लिया उसके ऊपर। जब लॉक निशाना उसी पे बांधे जब आप लॉक कर लेते हैं, तो अब इसका मतलब यह है कि अब आप लॉक करने से मुराद क्या है? आप उसको हिसार से बाहर नहीं जाने देते? नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। जब आप फोकस करते हैं ना, इसका मतलब है कि आपकी रेडार बीम उसी को देख रही है। आप उससे पहले रेडार स्कैन कर रहा होता है, रेडार उसके ऊपर फिक्स हो गया, बीम फिक्स हो गई। जब लॉक हो गया, अब जो आपका मिसाइल है, आप इन अदर वर्ड्स आप उस मिसाइल को दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारा टारगेट यहां जाना। सो मिसाइल और रेडार के अंदर कोऑर्डिनेशन है। आपने जब लॉक कर लिया तो मिसाइल को पता चल गया मेरा ये टारगेट। बिल्कुल ठीक। इसी को BVR कहते हैं कि नाउ व्हेन यू फायर दिस मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज, उसका अपना एक सीकर है। उस सीकर को आपने फीड कर दिया कि ये आपका टारगेट है। वो सीकर जो है उस टारगेट के पीछे चल पड़ता है। आप टारगेट अवॉइड नहीं कर सकता उसको किसी तरह। उसके हैं टैक्टिक्स टारगेट अवॉइड करें, प्रोवाइडेड ही गेट्स अ वार्निंग। उसके लिए उसके पास वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। तो इन एन एयरक्राफ्ट लाइक मिग, क्या वो वार्निंग सिस्टम ऐसा उनके पास है? वो क्या वो जहाज इस काबिल है? इन एन एयरक्राफ्ट लाइक दी मिराज 2000 और Su-30 वो वार्निंग सिस्टम है, वो चर्प करते हैं। अब एक से ज्यादा जहाज गिराया हमने 2 जहाज गिराए। 2 जहाज, एक इसको गिराया, इसी तरह एक तो मिग गिरा दिया, एक मिग गिराया। इसी तरह आपने एक जहाज जो है उनका, इस वक्त जो कंफ्यूजन है वो है क्या वो वाकई मिराज 2000 था या Su-30 था। दोनों बड़े हाईटेक, दोनों हाईटेक और कंपैटिबल विद JF-17। अच्छा, उनको लॉक इन किसने किया? उनको लॉक इन दूसरे जहाज ने किया। तो 2 पायलट्स ने 2 जहाज गिराए हैं। सो वो एक विंग कमांडर है जो हमारे दूसरे हैं, उनका नाम नहीं आ रहा फॉर व्हाटएवर रीजन। 2 पायलट्स ने 2 जहाज अलग-अलग लॉक किए। साहब का क्या रैंक है? उनका नाम आ रहा है, स्क्वाड लीडर उनका नाम, वो स्क्वाड लीडर। बस ऐसे ही हो गया। आई थिंक इट इज इमैटीरियल के किसने मारा। द पॉइंट इज कि PAF के 2 जहाजों ने 2 जहाज हैं वो लॉक कर लिए और अपने BVR को बता दिया हियर इज योर टारगेट, एंड देन दे लॉन्च्ड। दे डिडंट हैव टू गो क्लोज। अच्छा, ये सारी चीज को कितनी देर लग जाती है? सेकंड्स की बात होती है। दिस इज नॉट मिनट्स, दिस इज सेकंड्स। और सेकंड्स में हुआ, उसके बाद उन्होंने कंफर्म कर लिया दैट यस दिस इज माय टारगेट। कंफर्म ये करना होता है कि आपकी रेंज में कोई आपका जहाज ना आ जाए हवा में। फर्ज करें अगर आपके जहाज भी हैं तो आपका अपना ना आ जाए। ये बहुत बुरी मिसाल ऐसी होती है। दिस इज कॉल्ड फ्रेटरिसाइड।
जो कि एक हेलीकॉप्टर गिरा, वो फ्रेट्रिसाइड है, इन आवर ओपिनियन। अभी उसको हम असेस कर रहे हैं, वो उसको मतलब छुपा रहे हैं। अपने मिसाइल ने इंडियन एयरफोर्स ने अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया, खुद मारा है उन्होंने। ये तीसरी रीजन है कि वो AOC को उन्होंने वहां से सैक कर दिया है। यानी उसने तो हर जगह ऐसी भयानक किस्म की तस्वीर वहां पेश होती है कि कोई भी चीज ठीक नहीं हुई।